गुड मॉर्निंग। तो मैंने आज एक टॉपिक लिया है जन धन योजना। तो जन धन योजना क्या है आपका, तो इसको मैं पहले रीड करता हूँ, फिर आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। चलिए, तो मैं रीड करता हूँ। जन धन योजना वाज लॉन्च्ड विद द एम टू ब्रिंग every individual into the financial market, and a large number of bank accounts has also been opened, which has led to increase in the deposit with the commercial bank, and hence it has enhanced their capacity to create credit in the economy. Increase in money supply would lead to increase in the rate of transaction, and aggregate demand lead to increase in national income of the economy। मैंने तो आप लोगों को बोर्ड में रीड कर दिया हूँ क्वेश्चन को कि किस तरीके से आपको इससे लिखना है। इसे और भी आप लोग भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो कि था आपका जनधन योजना। जनधन योजना का स्लोगन क्या था आपका, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो इसे कब लॉन्च किया गया है, डेट को आप सबसे पहले याद रखिए, 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। तो इसका स्लोगन क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता। 28 अगस्त 2014। तो इसका टारगेट था 4 इयर्स, ताकि 4 इयर्स के अंदर अंदर हर गांव में एक अकाउंट, हर घर में, हर इंसान का घर में कम से कम एक अकाउंट तो होना ही चाहिए। बट इसे आपका 28 अगस्त 2018 के बाद भी इसे और एक्सटेंड किया गया है इस प्रोसेस को। और इसे क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि गवर्नमेंट का बहुत सारा फैसिलिटी होता है, आपका बहुत सारा स्कीम होता है जो कि आपका विलेज तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए आपको ये इसे लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लाया है। इसे आपका जीरो बैलेंस अकाउंट यानी कि जनधन योजना, ताकि इसके तहत बहुत सारे लोगों को इसका फैसिलिटी मिल सके, ताकि गवर्नमेंट का कोई भी जो आपका स्कीम जो लॉन्च करता है वो आपका रूरल एरिया तक पहुंच सके और हर घर में एक अकाउंट हो। आपका पहले क्या था, आपका जनधन योजना का पहले आपका बहुत सारे विलेजर्स लोग अकाउंट खोलने के लिए जाने से बैंक में क्या करना पड़ता था, उसको सोचना पड़ता था कि बहुत सारा के रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉलो करना पड़ता था, तो लोग डरता था। बट एक बहुत ही गुड मैनर्स का तहत जनधन योजना का लॉन्च किया गया है कि आपका ओबीडी एक जस्ट आपका होता था। ओबीडी मतलब आपका ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपका जस्ट एक डॉक्यूमेंट्स भी अगर दे दिया जाए तो भी किसी का भी एक घर में अकाउंट खोल सकते थे। और ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूज अमाउंट से अकाउंट को खोलना पड़ता था, यानी कि जीरो अकाउंट से भी खोल सकता। जीरो अकाउंट नाम ही दिया गया था, इसे खोलने के लिए कोई अमाउंट का भी जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी कोई स्कीम लॉन्च करता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी देना पड़ता है लोगों को लुभाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कौन सा फैसिलिटी दिया था आपका जैसे कि अगर कोई भी इस अकाउंट को रनिंग रखेंगे तो आपका गवर्नमेंट का कुछ तो स्कीम आता है, वो भी लाभ ले सके आपका विलेज एरिया का लोग। और एक स्कीम क्या था आपका 50,000 का वो वोमेन का अकाउंट में वो एक स्कीम था। और कुछ फैसिलिटी था, जैसे कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी था आपका 30,000 का लाइफ कवर। उसके बाद आपका लोन, बहुत सारा आपका विलेजर्स लोग हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, उसे लोन का जरूरत पड़ता था, बट वो बैंक से अकाउंट से क्या नहीं कर सकता, बैंक से उसका कोई लिंक नहीं था। तो वो लोगों से क्या करता था, आपका क्रेडिट करता था, लोन लेता था और उसे बहुत ही हाई रेट देना पड़ता था। बट जब भी आपका जनधन योजना के बाद लोगों के पास जब आपका अकाउंट खोलने के बाद क्या हो गया, लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ चुका है इसी के माध्यम से। और लोगों के पास जब अकाउंट हो गया तो क्या कर सकता है, आपका एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए भी बहुत क्या हो गया, आपका फैसिलिटी हो गया, ताकि वो लोग कोई भी लोन लेना चाहे ये तो वो लोग क्या कर सकता है, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है। और बहुत सारा जो स्कीम था विलेज तक नहीं पहुँच पाता था, तो आपका जनधन योजना के तहत ही बहुत सारा स्कीम जो लॉन्च करता है गवर्नमेंट अभी तक, तो गाँव बस्ती के लोगों को इसका क्या होता है, आपका फ़ायदा मिल पाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि इसका स्लोगन क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता। और मेन
मेन पॉइंट जो है 28 अगस्त 2014 में इससे लॉन्च किया गया था, और इससे बाद में और भी एक्सटेंड करके बढ़ा के क्या कर दिया 28 अगस्त 2000 का 18 के बाद भी इसे आपका क्या कर दिया, इसे रेगुलर रखा गया है इस प्रोसेस को। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, इस डेट को याद रखना है आपको, और इसका जो स्लोगन था उसे भी याद रखना है, ठीक है। तो किसी को भी कभी भी गवर्नमेंट कुछ भी स्कीम को लॉन्च करता तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा इंसान को लुभाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे विलेजर्स है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तक पहुंच ही नहीं पाता था, जो कि आपका रूरल एरिया में। तो बहुत सारा जो आपका एजेंट लोग है क्या करता था, वो लोगों के घर घर में जाके इस स्कीम के द्वारा, मतलब जनधन योजना के तहत लोगों के घर घर में जाके अकाउंट ओपन कराया, और इससे क्या हुआ है, वो गवर्नमेंट के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका विलेजर्स लोगों का। तो इसमें आपका जनधन योजना के तहत इसमें और एक पॉइंट आप लिख सकता है, जैसे कि आपका जैसे ही जीरो अकाउंट था जनधन योजना के तहत, फिर भी आपका क्या हो गया, बहुत लोगों ने 20 रुपीज 10 रुपीज 50 रुपीज डिपोजिट किया, करोड़ों लोगों ने। तो बहुत करोड़ों रुपया आपका क्या हुआ, बैंक खाता में जमा हुआ, यानी कि गवर्नमेंट के पास में इसका पैसा आया। तो जितना आपका क्रेडिट क्रिएशन बहुत सारा, यानी कि करोड़ों रुपया आपका क्या गवर्नमेंट का पास में आया। तो यानी कि इससे क्या हो गया, आपका क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गया, आपका ज्यादा हुआ, और जितना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर पाएगा, लोन दे पाएगा कम ब्याज में। किसको, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग जो है। और जितना ज्यादा बिजनेस होगा, डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा आपका इंडियन इकोनॉमी में क्या होगा, आपका डेवलप आएगा, ठीक है। और इससे क्या हो गया, जनधन योजना का तहत क्या हो गया, आपका इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत क्या हो गया, आपका ज्यादा हो गया, कि लोग में क्या हो गया, बहुत चेंजिंग आया है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। ये आपका एक पॉइंट था जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जबकि आपका ये आपका इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है। थैंक यू।